नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का आज पेपर हुआ 19 सितंबर 2020 को। ये इसका समय था 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो जो इसके दो भाग आए थे, पेपर में दो भाग आए थे। पहला भाग था यानी कि ए पार्ट। ए पार्ट को राजस्थान जीके के अंतर्गत पूछे गए थे क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो राजस्थान जीके से पूछे गए थे। और ब भाग पूरा 51 से लेके 150 तक, यानी कि 100 सवाल थे जो लाइब्रेरियन, जो पुस्तकालय अध्यक्ष के सिलेबस से आया है। तो मैं आज आपको पार्ट ए जो राजस्थान जीके वाला क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, उन 50 क्वेश्चन का आप मैं हल करवाने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला क्वेश्चन है अपने, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव के बारे में मारे गए थे? तो ए है मेजर सॉवर्स, बर्टन, मैक मॉसन और डी कर्नल ईडन। तो इसका सही आंसर होगा सी, मैक मॉसन। इसका सही आंसर क्या होगा? मैक मॉसन, जो 1857 की क्रांति में मारा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, शामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो इसमें सही आंसर होगा जसवंत सिंह, यानी कि जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब जीतते ही उसकी क्या कर देता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। तीसरा क्वेश्चन है अपने, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। खेजड़ी का पेड़ संबंधित किस देवता, यानी कि लोक देवताओं के जो स्थान होता है, जो धाम होता है, वो कौन से देवता का खेजड़ी के पेड़ के नीचे है? तो पाबूजी, देवजी, गोगा जी, तेजा जी। इसमें से सही आंसर होगा गोगा जी। सी आंसर होगा सही, गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? आपको सबको पता है मेवात किसको बोला जाता है? अलवर वाला क्षेत्र को मेवात बोला जाता है। तो इसमें मेवाती बोली का सही आंसर होगा आपके डी, अलवर आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो इसका सही आंसर, घूमर आपको पता ही है, गणगौर। किस पर? सही आंसर क्या है इसका? गणगौर इसका सही आंसर है, डी। सही आंसर क्या होगा? डी, गणगौर। छठा प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता आपको पता ही है, सीकर में कातले नदी के किनारे स्थित था। ये इसका आंसर है ए, ताम्र या कांस्य युग सभ्यता का युग था, यानी काल था, वो गणेश्वर सभ्यता के काल से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? यानी कि जो राजसमंद झील पर 9 चौकियाँ बनी हुई है, उस 9 चौकियों पर राज प्रशस्ति लिखा गया है। राज सिंह के शासनकाल में राज प्रशस्ति लिखा गया था। वो राज प्रशस्ति किसने रचना की थी? ये रणछोड़ भट्ट जी द्वारा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट। इसका सी आंसर होगा, रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति लिखा गया था। फिर नेक्स्ट है अपने 8वां क्वेश्चन है, अली बख्शी
ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? ललित नाट्य शैली है, लोक नाट्य शैली है। तो ये छिड़ावा की आंसर क्या होगा इसका? छिड़ावा, छिड़ावा इसका आंसर होगा, छिड़ावा झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। मूसी महारानी की छतरी, ये सबको पता है। मूसी महारानी कहाँ है की है थी? तो मूसी महारानी अलवर की। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में स्थित है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो ये स्वर्ण काल है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। किसके शासनकाल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, यानी स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय शासक कौन थे? तो उस समय महाराजा हनुमंत सिंह थे। महाराजा हनुमंत सिंह थे जिन्होंने जोधपुर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, परंतु ऐसा वल्लभ भाई पटेल साहब ने होने नहीं दिया। अन्यथा आज अपना क्या पता पाकिस्तान के अंदर होते, क्या पता अपने को भारत में न होकर पाकिस्तान में होते। तो ये महाराजा हनुमंत सिंह इसमें राइट आंसर है। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? ये हाल ही में 31 अगस्त को एक प्री BSTC परीक्षा में हुआ था, उसमें सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये कालीबाई राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है। रास्तापाल ये अपने गुरु के लिए अपने बलिदान दे दिया था कालीबाई ने। तो ये इसमें सही आंसर होगा रास्तापाल। राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या मतलब है? यानी कि राजस्थान में पावाड़ा या पावड़ा ये लोकगीत है। क्या है इसका सही आंसर होगा? ये क्या है? लोकगीत। क्या आंसर होगा इसका? लोकगीत। तो ये राजस्थान में पावाड़ा लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। साधु सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये सबसे बड़ा राजस्थान का आंदोलन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे साधु सीताराम दास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से कहाँ ले गया? मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी? तो ये इसका आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। सही आंसर क्या होगा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा ये मंडोर से ये कहाँ ले जाएगा? मेड़ता अपनी राजधानी ले जाता है। फिर है जीवन कुटीर गीत के निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि जीवन कुटीर गीत के रचयिता कौन थे? तो इसमें हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री महोदय थे जो जीवन कुटीर गीत की रचना की थी। संत दरियाव जी राम सनई संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो संत दरियाव जी थे जो राम सनई संप्रदाय की शाखाएं थी, उनमें रैण की शाखा के प्रवर्तक माने गए थे। किस शाखा से? रैण शाखा के प्रवर्तक माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? ये कानन मेला है बाड़मेर से संबंधित है। कानन मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में भरा जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले का भीमलाट विजय स्तंभ, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निम्नलिखित में से किस जिले में
भीमलाट विजय स्तंभ स्थित हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपने भरतपुर, डी आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? भरतपुर, जो भीमलाट विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 20वां। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमीर रासो के अनुसार हमीर रासो ने रणथंबोर के किले का नाम रखा था रणथंपुरा। क्या नाम रखा था? रणथंपुरा नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री। सी आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता ही है, 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ चिड़ियाटू की पहाड़ी पर इसको निर्माण करवाया था। अब देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1870 को। 2 जुलाई 1870 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन थे? यानी कि राज्यों को, जो राजपूत राज्य थे उनसे संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी के बारे में पूछा गया था। तो अंग्रेज अधिकारी था उस समय मेटकॉफ। उस समय कौन था? मेटकॉफ था अंग्रेज अधिकारी। मेटकॉफ, सी आंसर है। मेटकॉफ था जो अंग्रेज अधिकारी, जो राजपूतों की जो संधियाँ हुई थी उसमें मेटकॉफ हुआ करता था। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री। तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम मुख्य यानी कि उसका प्रधानमंत्री था महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, और प्रथम प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री क्या थे? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 26वां क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? यानी कि जोगी महल के बारे में पूछा है। तो जोगी महल आपको सबको पता ही है, रणथंबोर के राष्ट्रीय उद्यान में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, वो वहाँ पर जोगी महल स्थित है। तो रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा पाई कौन सी होती है? यानी कि मूंगफली किसके लिए? मूंगफली के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी मृदा पाई जाती है? तो इसमें रेगुर मृदा है, वो मूंगफली के लिए बहुत अच्छी किस्म की मूंगफली उत्पादन होता है रेगुर की मिट्टी मृदा से। 28वां क्वेश्चन है, बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी बकरी, ब से बकरी, याद रखना है। बर्बरी एक प्रजाति है बकरी की। बकरी की एक प्रजाति बर्बरी प्रजाति है। 30वां क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार खनिज है, उसमें चट्टानें हैं पेग्मेटाइट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? पेग्मेटाइट फेल्सपार खनिज की चट्टानों में मिलता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। सबको पता होना चाहिए। तो अपना रेल में ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ये उत्तर पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? यानी कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, इस मरुस्थलीकरण के कौन रोकने के लिए, यानी कि मरुस्थलीकरण के रोकने के लिए, संरक्षण के लिए
कौन सी तकनीकें अपनाई जाए जिससे मरुस्थलीकरण रोका जा सकता है? तो बालू का स्तूप स्थिरीकरण, वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी, मृदा नमी का संरक्षण या भूमिगत जल संरक्षण या पुनर्भरण। तो इसमें सही आंसर है अपना वात, देखिए बी आंसर। इसमें क्या आंसर है? बी आंसर है वात रोधी, यानी कि हवा रुक जाती है किससे? वृक्षारोपण पट्टी से। यानी कि खेत के किनारे किनारे जब वृक्ष का रोपण कर दिया जाता है और वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो हवाओं आगे नहीं जाने देती, हवाएं तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ती है। तो तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ेगी तो मरुस्थल भी आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि मरुस्थल की मिट्टी है जो बलुई मिट्टी है जो हवा के साथ आगे जगती है वो मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो हवा को आगे नहीं जाने देगी। ये कौन? जो खेतों के किनारे किनारे पर अपन क्या रोप दिया जाए? वृक्षारोपण कर दिया जाए, एक पट्टी बना दी जाए तो ये उसी खेत की मिट्टी वहीं रहेगी, आगे नहीं जाएगी, जिससे मरुस्थलीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको पता ही है, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा 3162 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में स्थित है। 3162 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में स्थित है। और इस मरु उद्यान को दूसरा नाम दिया गया है जीवाश्म पार्क। क्या नाम दिया गया है? डी आंसर है जीवाश्म पार्क, जो कि जीवाश्म के अवशेष मिले हैं तो इसके कारण इसका नाम दूसरा नाम रहेगा जीवाश्म पार्क भी रखा गया है। निम्नलिखित अब नदियों का मिलान करना है जो सम्मिलित नहीं है। कौन सी नदी है जो इस चारों नदियों की सहायक नदियाँ या सम्मिलित होने वाली नहीं है? तो माई नदी, साबरमती नदी, लूणी नदी, लूणी की सहायक नदी है सूखड़ी नदी, चंबल की बनास और बनास की बेड़च। तो माई नदी है उसकी ये सहायक नदी नहीं है, ये माई अलग जाती है और साबरमती अलग जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा? ए, यानी कि इसका सही आंसर होगा माई की साबरमती सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड से सम्मिलित है। यानी कि इसका जो अर्ध शुष्क यानी कि आधा शुष्क पूर्वी मैदानी, यानी कि पूर्व मैदानी क्षेत्र, ये क्षेत्र आया मैदानी शब्द आया। तो मैदानी क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो ये दौसा है, टोंक है, अजमेर है और जयपुर वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, गजनेर लिफ्ट नहर का एक नया नाम दे दिया गया, क्या नाम रखा गया था? यानी कि गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो गजनेर लिफ्ट नहर ये बीकानेर में है, तो बीकानेर में होने के नाते इसका नया नाम दिया गजनेर का पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। यानी कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर ये गजनेर का नया नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 36वां, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र के में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है? यानी कि घग्गर है, शोता है, एकाग्नि है, जो इसका आंतरिक अफवाह तंत्र होता है। यानी कि मिट्टी में ही ये गुम हो जाती है। राजस्थान में जो मैदानी क्षेत्र में या रेतीले क्षेत्र में जाती है तो ये नीचे समा जाती है, परंतु जाखम नदी है, ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। इसका आंसर होगा ए, राइट। अब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यानी वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा अभ्यारण्य है? तो इन चारों में से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल, तो छोटा है, कैला देवी भी छोटा है। सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर में स्थित है और सरिस्का से थोड़ा सा बड़ा है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो अपने का उत्तर है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। क्योंकि इसमें आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। भीखाभाई सांगवाड़ा नहर यानी कि भीखाभाई सांगवाड़ा नहर से राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला यानी कि कौन सा जिला है?
जो भीखा भाई सांगवाड़ा नहर से लाभ होता है। तो इसमें आंसर होगा डी। 38 का आंसर क्या होगा? डी, डूंगरपुर। डी फॉर डूंगरपुर। अब 39 का आंसर है राजस्थान में सर्वाधिक फेल्स पार्क। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्स पार्क का उत्पादन, सर्वाधिक फेल्स पार्क कहाँ पाया जाता है, नहीं उत्पादन होता है? अजमेर। सी आंसर होगा इसका। अजमेर में सर्वाधिक फेल्स पार्क पाया जाता है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र यानी भेड़ों के प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो अविका नगर टोंक। अविका नगर टोंक में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 41वां। राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो आपको पता ही है 1927 में गंगनहर परियोजना शुरू की थी, जो कि सबसे पुरानी परियोजना है। महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बीकानेर और गंगानगर वाले क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने पर ये गंगनहर की शुरुआत की थी। तो इस गंगनहर परियोजना सबसे पुरानी है। अब राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? यानी कि राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें दक्षिणतम अक्षांश बिंदु है वो क्या है? तो इसका दक्षिणतम अक्षांश बिंदु है ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट जो उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, जो कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? यानी कि पेनी प्लेन यानी समतल रूप में पहचाना गया था। ये हेरोन महोदय कहते हैं। तो ये बनास का मैदान, यानी कि कौन सा? बी आंसर होगा, बनास मैदान, जो तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना जाता है। अब जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। तो गंगानगर में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है जून जुलाई के महीने में। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको सब पता है, बाड़मेर के धोरे, जोधपुर के धोरे, पाली और नागौर वाला क्षेत्र में बलुई मृदा या मरुस्थली मृदा, यानी कि मरुस्थल वाली मृदा पाई जाती है। बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 46वां क्वेश्चन है। अब तो नर्मदा योजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला ये नर्मदा है, जो जिसमें सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला इससे लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रातनाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये रातनाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा, बीकानेर में नाल हवाई अड्डा और जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा। तो ये पूछा है रातनाडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो जोधपुर में। इसका सी आंसर होगा जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उमेश सागर बंदा है जो जोधपुर में है। तरवारा गंगानगर में नहीं है। नकी झील माउंट आबू सिरोही में है। गड़ीसर तालाब जैसलमेर में। तो तलवारा गंगानगर में ये सम्मिलित नहीं है। बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? जो बंसधारा पहाड़ी है, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो ये माउंट आबू अभयारण्य, यानी बंसधारा बसंतगढ़ दुर्ग है जो बंसधारा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये माउंट आबू अभयारण्य में स्थित है। कौन से? माउंट आबू अभयारण्य में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH अवस्थित है। तो ये इसका सही आंसर है बीकानेर, यानी कि बागवानी
खेती के लिए, यानी कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी, यानी कि सूखे में बाग बगीचे कैसे लगाए जाते हैं, इसके लिए एक अनुसंधान केंद्र चल रहा है जो भारत का है, परंतु ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार अपन मित्रों लाइब्रेरियन परीक्षा, यानी कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2018 का 19 सितंबर 2020 को पेपर हुआ था। उसका जो जीके वाला पार्ट था, पहला पार्ट ए, उसको अपन पहले पार्ट को हल किया। तो इस जो मैंने हल किया इसको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। मरवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।